हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजिक वीडियो है। ठीक है, पहली स्ट्रेटेजिक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे। अगर वो नहीं देखी है तो देख लेना, आई बटन में उसका लिंक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपको करंट अफेयर सेक्शन को क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो भाई अगर किसी के मन में डाउट हो कि वो हम उसको स्किप कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कहीं पढ़ सकते हैं, हम मैगजीन से पढ़ सकते हैं सिर्फ, और हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल ही ख़राब ख्याल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल एस्पेक्ट है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन का, या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि इतना करंट अफेयर आएगा या एक दिन में इतने ही करंट अफेयर आएंगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे क्रूशल एस्पेक्ट है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन का। इसके अलावा आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये सोचोगे जैसे मैंने अफेयर्स क्लाउड्स खोला या जागरण जोश खोला या जीके टुडे खोला, तो उसमें भी तो मेरे को अलग अलग टाइटल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि नेशनल न्यूज़ एक तरफ, इंटरनेशनल एक तरफ, बैंकिंग फाइनेंस एक तरफ। तो उसमें और आपके नोट्स में खुद में क्या फ़र्क होगा कि आप जब अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आप खुद लिखोगे, तो आपको एक बार एक्स्ट्रा रिवीजन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, वरना तो आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो, आपको वो किसी और को नहीं देने हैं जाके। ठीक है, आपको खुद के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब आप जब खुद के लिए बनाओगे तो वो इजी टू रीड होगा और इजी टू रिवाइज होगा। ठीक है, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी रखनी है नोट्स बनाने में। ठीक है, हर दिन का मान लो तुम्हें 1 से 1.5 घंटा इतना मतलब लग जाता है। ठीक है, इससे कम भी लग सकता है, पर इससे ज़्यादा लगे तो फिर थोड़ी दिक्कत की बात है, थोड़ा फिर उसमें काम करना। बट 1 से 1.5 घंटा अगर दिन में लग रहा है तो वो इनफ है। ठीक है, और रोज़ बनाने हैं। ऐसा ऐसा कई बार होता है कि अफेयर्स क्लाउड पे तो मैंने देखा है, जीके टुडे पे भी मैंने देखा है कि 1-2 दिन के करंट अफेयर एक साथ आ जाते हैं एक बार। तो फिर आप क्या सोचते हो कि यार ये तो 2 दिन के हो गए, तो मैं एक दिन का छोड़ देता हूँ और मैं कल ये दोनों दिन का कंबाइन कर दूँगा। ठीक है भाई, तो फिर वो कल कभी नहीं आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं हो पाएगा, तो कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है। ठीक है, हमेशा ये सोचना है कि उसी दिन के करंट अफेयर्स हमें उसी दिन लिखने हैं। ठीक है, कल के करंट अफेयर्स आ जाएंगे तो मैं आज लिखूंगा उसको। ठीक है, 1.5 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 40 मिनट लगे, पर मेरे को वो लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है कहीं पे। ठीक है, उसको रीड करना है दोबारा और उसको रिवाइज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो अब नोट टेकिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है और आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो नोट्स है वो आप डेट वाइज करो, या फिर आप टॉपिक वाइज करो। ठीक है, अब डेट वाइज मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, मैं आपको टॉपिक वाइज सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे टॉपिक वाइज किए थे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करने में क्या फ़ायदा होता है कि आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाते हैं। अपने बैंकिंग का अलग मिल गया, फिर उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स का अलग मिल गया, इंटरनेशनल का अलग मिल गया, स्पोर्ट्स अलग मिल गया, साइंस अलग मिल गया, इंपॉर्टेंट डेट्स अलग मिल गए। ठीक है, बट आप अगर डेट वाइज करने लगोगे तो अब वो फिर सब एक जगह आ जाएगा कि बैंकिंग एक तरफ, नेशनल एक तरफ, सारी न्यूज़ एक ही हेडिंग के अंडर आ जाएगी और उससे फिर वो खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज चलिए। टॉपिक जैसे ही आप बैंकिंग की कोई एक न्यूज़ आए कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, उसके आगे छोटे से फॉन्ट में आप डेट लिख दो कि कब लॉन्च करा। ठीक है, बस छोटा सा। ठीक है, ऐसे हर न्यूज़ के आगे लिखते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स लिखने हैं एक रजिस्टर में। ठीक है, कभी ये मत करना कि आप नॉर्मल लूज शीट्स ऑफ पेपर में आपने नोट्स लिख लिया। ठीक है, वो कभी नहीं करना, वो शीट वीट हो जाएगी, फिर आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा नोट्स एक रजिस्टर में लिखने हैं। ठीक है, रजिस्टर आप लेके आओ, उसको 5 सेक्शन में डिवाइड करो, नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और ऐसे में आप उसको रजिस्टर में लिखो। ठीक है, उसके अलावा अपनी अपनी शॉर्ट फॉर्म बना लो। इंक्रीज का ये, डिक्रीज का ये, इंडिया ये तो बेसिक है, IND। ठीक है, असेंडिंग का ये। ठीक है, ऐसे नॉर्मल अपनी शॉर्ट फॉर्म बना लो जो सिर्फ आपको समझ आए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको ये हर बार कह रहा हूँ कि आपको अपने नोट्स किसी और को तो देने हैं नहीं। ठीक है, उसके अलावा भाई अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ किया करो। ठीक है, ऐसा मैं 8-10 पेन यूज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ड्राइंग बना दी। ठीक है, सिर्फ 2 कलर के पेन आपको लाने हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड से आपको लिखनी है हेडिंग। ठीक है, और ब्लू से आपको लिखना है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या है उस पर्टिकुलर न्यूज़ में। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट हो पाए, वरना तो फिर वो सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 कलर के पेन लाने हैं,
ज़्यादा नहीं, ना 3 ना 4 ना 6 ना 8, सिर्फ 2, ठीक है। उसके अलावा आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई, कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1-2 दिन के करंट अफेयर साथ में आ गए तो उस दिन के छोड़ दिए, उस दिन का हमने ऑनलाइन पढ़ लिया और बाकी दिन का रहने दिया, ठीक है। तो ऐसे में नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के चलती है, ठीक है। इसके अलावा पहले मैं बता चुका हूँ ये कि लूज शीट्स ऑफ पेपर में आपको करंट अफेयर्स के नोट्स कभी नहीं बनाने हैं, ठीक है, वो खो जाएंगे। इसके अलावा एक्सटेंसिवली नहीं लिखना है आपको, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पर फिर भी इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको हमेशा डेप्थ प्रेफर करनी है ओवर ब्रेथ, ठीक है। अगर बड़ी सी न्यूज़ है उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर क्लैट के पर्सपेक्टिव से या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ तो उसमें सब कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा डेप्थ प्रेफर करनी है ओवर ब्रेथ, वही आपको पढ़ना है और वही आपको लिखना है, ठीक है। ये अब एक सैम्पल न्यूज़ है भाई, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो यूएसए गए थे फॉर अ विजिट, और इन्होंने वहाँ पे 77th UNGA की मीटिंग अटेंड करी। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अफेयर्स क्लाउड की ये क्लिपिंग है, अफेयर्स क्लाउड की ये क्लिप है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड इज़ कंपैरेटिवली अ गुड वेबसाइट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। कौन से मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इतना आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। 10 दिन की विजिट पे थे, कोई एग्जाम आपको नहीं पूछेगा कि कितने दिन के विजिट पे गए थे ये, ठीक है। 10 दिन की विजिट पे थे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा दो। कहाँ गए थे? यूएसए गए थे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इनका एम था टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज टू फर्दर एनहांस द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसको छोटे से में लिखना है, मतलब 4 या 5 वर्ड मैक्स, ठीक है। उससे भी छोटे में लिख सकते हैं बट 4 या 5 वर्ड मैक्स, ठीक है। उसके अलावा ये इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। हाई लेवल वीक में इन्होंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को एट द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो कौन सा सेशन था? 77th सेशन था। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हर बार बताया है कि कौन सा एडिशन और सेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़रूर लिखा करो, ठीक है। थीम क्या थी? थीम इज इम्पॉर्टेंट, अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें फर्दर अलग अलग तरह की न्यूज़ आती है, जैसे अफेयर्स क्लाउड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाकी वेबसाइट्स मैंने देखा नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट जो बिडेन, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर। अब यू डोंट नो कि भाई ये कब आपको पूछ लिया जाए। अब जैसे अमेरिका की तो हम सबको पता है, बट कनाडा की कोई न्यूज़ आ गई, ऑस्ट्रेलिया की कोई न्यूज़ आ गई, उसमें कब ये एग्जाम में वो पूछ लें, तो एक बार इसको बस देख लेना। अगर पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको लिख लेना, ठीक है। बट अबाउट वाला जो सेक्शन होता है अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पे वो कई बार इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। जो जो अंडरलाइन किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो क्रॉस किया है ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा मिसलेनियस का सेक्शन है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जब भी सुबह उठो न्यूज़पेपर पढ़ना है सबसे पहली चीज़, ठीक है, बिफोर टेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। अब मान लो आपकी जो टाइम आपने सेट कर रहा है 1.5 घंटे का, वो आपने 3 से 4:30 बजे का किया है, तो आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उस दिन की न्यूज़ पढ़ लो, ताकि जब कल आपको करंट अफेयर्स की वेबसाइट पर वो न्यूज़ आए तो वो आपको ऑलरेडी पहले से पता हो, ठीक है। तो आपका एक बार ऑल ही रिविजन हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है कभी भी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप पढ़ सकते हो एट द एंड ऑफ द मंथ। प्रतियोगिता दर्पण इनमें से एक है, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे भी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी, उसमें सारी न्यूज़ होती है, एंड में फिर क्विजेज होती है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। उससे भी आपका रिविजन ही होगा, ठीक है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, ठीक है। और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे 1 से 1.5 घंटा मैंने बताया, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो दिक्कत की बात है, फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट इससे कम लग रहा है तो फिर अच्छा है और वो सफिशेंट है, ठीक है। कभी भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। तो आपको अगर 1 से 1.5 घंटा लग रहा है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। उसके अलावा हमारी वीडियोस तो आ ही रही हैं, आप जब नोट्स बनाओ उसके बाद एक वीडियो देख लो, पर वीक की हमारी वीडियो आती है, ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे मिस हो गई हो तो आप उसके थ्रू अपने नोट्स में उसको एंटर कर लो, ठीक है। तो उससे आपका एक और बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल, ठीक है।
और इसके अलावा अगर और आपको स्ट्रेटेजिक वीडियो चाहिए बिफोर क्लैट, ठीक है, हम सबको पता है ऑलमोस्ट 75 to 80 डेज बचे हैं हम क्लैट के एग्जाम में, ठीक है, तो अगर और स्ट्रेटेजिक वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ठीक है, एंड वी विल वर्क ऑन दैट, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।